पूर्व सैनिक भाइयों, मेरे पास में है सर्कुलर नंबर 666 वन रैंक ऑन पेंशन सेकंड टेबल। सेकंड भाइयों, आप लोगों को सबको मालूम है कि वन रैंक ऑन पेंशन सेकंड का रिवीजन के बाद में किस्तें आने का दौर जारी है। पहली किस्त आप ले चुके हो, दूसरी किस्त अभी 2-3 दिन में जारी होने लगी है। बहुत सारे सैनिक भाइयों के अकाउंट में भी आने लगी है। इसी के साथ में हमारे पास में भी बहुत सारे फोन भी आने लगे हैं। और अब की बार सबसे ज़्यादा जो सैनिक विधवाएं, माता बहनें, उनके बहुत ज़्यादा फोन आ रहे। सबसे ज़्यादा जो हमारे सूबेदार मेजर ऑनरेडी रैंक की फैमिलियों के। सैनिक भाइयों, इस वीडियो को पूरा भी देखना, क्योंकि आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि जो आज आप पेंशन ले रहे हो जीवित होते हुए, अगर कल आप रहो या ना रहो तो आपकी फैमिली को कितनी पेंशन बनेगी और कितने में वो गुजारा करेगी। दूसरी बात, मैं जो डाटा रख रहा हूँ वो 2016 से पहले वाली जो फैमिली पेंशन है उनका भी डाटा रख रहा हूँ कि वो कितनी पेंशन ले रही हैं और उनकी बढ़कर कितनी हुई है, और 2016 के बाद में जो सैनिक विधवाएं हुई हैं उनकी पेंशन कितनी है। तो सैनिक भाइयों, शुरू करते हैं इसको, और इस वीडियो को 10-10 ग्रुपों में शेयर करना। आगे मैं ये भी बताऊंगा मेरे पास में कहाँ से फ़ोन आया और जो जेसीओ रैंक की फैमिलियों की कितनी बढ़ोतरी हुई, और बढ़ोतरी हुई नहीं तो क्या कारण है, इसके पीछे कौन है। सैनिक भाइयों, सिपाही 17 साल पहले वाला एक सिपाही 2016 से पहले वाला वन रैंक ऑन पेंशन में उसकी फैमिली पेंशन थी 10,277 रुपये, तो उसकी बन गई 11,285 रुपये। नायक TS नायक पहले 11,056 रुपये ले रही थी फैमिली, अब सेकेंड रिवीजन में 12,065 रुपया ले रही है। हवलदार 2016 से पहले वाली फैमिली पेंशन 12,040 रुपये, अब होगी सेकेंड रिवीजन में 13,355 रुपये। ऑनरेडी नायब सूबेदार 2016 से पहले वाली 12,991 रुपये, जो अभी हो गई 14,250 रुपये। सैनिक भाइयों, सिपाही से लेके ऑनरेडी नायब सूबेदार तक 1100 रुपये तकरीबन बढ़ोतरी है जो मैंने बता दिया। अब आते हैं नायब सूबेदार। 2016 से पहले वाली फैमिली पेंशन ले रही थी 16,044 रुपये। सेकेंड वन रैंक ऑन पेंशन में नायब सूबेदार की फैमिली पेंशन ले रही है 14,895 रुपये, मतलब माइनस का ये मतलब नहीं है कि जो पहले 16,044 रुपये ले रही थी उसकी कम हो जाएगी, नहीं। वो इन्होंने 20 जनवरी को जो नोटिफिकेशन निकाला उसमें लिखा था ना, पे पेंशन का प्रोटेक्ट किया जाएगा। सूबेदार 2016 से पहले फैमिली पेंशन 18,918 रुपये, जो अब हो गई 17,820 रुपये 2016 के बाद में फैमिली पेंशन जो ले रही है। सूबेदार मेजर 2016 से पहले फैमिली पेंशन 20,115 रुपये, सेकेंड वन रैंक ऑन पेंशन में 20,040 रुपये। ऑनरेडी लेफ्टिनेंट 2016 से पहले फैमिली पेंशन 24,811 रुपये, सेकेंड वन रैंक ऑन पेंशन में 24,720 रुपये। ऑनरेडी कैप्टन 2016 से पहले 26,229 रुपये, 2016 के बाद वन रैंक वन पेंशन सेकंड में 26,205 रुपये। मतलब जो हमारी सूबेदार रैंक से लेके ऑनरेडी रैंक तक फैमिलियों के फ़ोन आ रहे हैं, माता बहनों के फ़ोन आ रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि इस वन रैंक वन पेंशन सेकंड में आप लोगों की कोई बढ़ोतरी नहीं। आपके बाद में जो सैनिक रिटायरमेंट आए हैं 2016 के बाद में, और वो खुदा न खास्ता भगवान के चरणों में चले गए, उनकी फैमिली आपसे कम ले रही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सेकेंड रिवीजन में जो पेंशन कम दिखाई है तो आप लोगों की 2016 से पहले वाली ज़्यादा ले रही है तो उनके कम कर दी जाएगी, नहीं, कम नहीं की जाएगी। पर बढ़ोतरी कोई भी नहीं है आप लोगों की, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ है मेरी माता बहनों कि आप आज जो मेरे पास में फ़ोन आया वो लुधियाना के पास से आया, और मेरे हिसाब से उस माता की उम्र होगी 65 और 70 के बीच में। तो उसने दस्या कि पुत्र साड़ी की कमी है, साडा की कसूर है, साड़ी पेंशन क्यों नहीं बढ़ी। तो मैंने दस्या कि माता जी देखो, हम तो पूरा संघर्ष कर रहे हैं पिछले कई सालों से। आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए जो पूर्व सूबेदार हैं, ऑनरेडी वाले हैं,
जो पूरे देश भर में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेके जैसलमेर तक, जो गांव में भी, जो शहरों में भी, जो संस्थाएं बना के बैठे हुए हैं, जो कमेटियां बना के बैठे हुए हैं, यहां तक जो लीग के अंदर बैठे हुए, ये प्रश्न पूछो उनसे कि ये पेंशन कम क्यों हुई। क्योंकि मेरी माताओं, आपके हस्बैंड के जो रैंक के थे, जो सूबेदार थे, ऑनरेडी थे, उन्होंने कभी अपनी मांग उठाई ही नहीं। वो नारे लगाते लगाते रह गए। आज जब हम इन चीजों को उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ही पैर खींचने पे लगे हुए। सैनिक भाइयों, देखो, आज जिस माता का फोन आया तो एक स्वाभाविक तौर पे है, दिल में उसके प्रति जो भावनाएं मेरी होंगी तो बड़ा दुख होया कि यार, इस सच्ची बात है कि उसका की कसूर है भाई। उसके हस्बैंड ने 32 साल दिए हैं देश को, तो उनकी पेंशन में इतनी विसंगतियां हुई क्यों है? इसका कसूरवार है कौन? केंद्र है या रिटायर्ड लाभी है? ना ही केंद्र है ना ही रिटायर्ड लाभी है। इनका कसूरवार है पूरे जेसीओ। वो क्यों है, वो भी पूरी सुनो भाई बात। लीग को सब जानते हो, पूरे देश में है लीग। इसके 80% जो डेलीगेट हैं वो कौन है? सूबेदार, ऑनरेडी रैंक। और इनका प्रधान ये किसको बनाते हैं? रिटायर्ड अधिकारी को। ये 80% वोट होते हुए अपना एक प्रधान नहीं चुन सकते। उदाहरण के तौर पे हमारे हरियाणा में भी लीग है, इसके अंदर 105 डेलीगेट हैं। 105 डेलीगेट अपना प्रधान चुनते हैं। और हरियाणा में तो जो इसकी संपत्तियां हैं, जो इसके हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है, करोड़ों रुपए की संपत्तियां हैं, 80% जो डेलीगेट हैं वो सूबेदार ऑनरेडी हैं। 80% होते हुए इन्होंने जो अपना प्रधान चुना वो रिटायर्ड चुना। अब सिपाही से लेके हौलदार रैंक कितने हैं? ज्यादा से ज्यादा 15 या 19% डेलीगेट। और वैसे 28 लाख में इनका संख्या बल देखा जाए तो 70% से ज्यादा है। वन रैंक ऑन पेंशन के लिए संघर्ष चल रहा था जंतर मंतर के ऊपर 2015 में। यही हमारे सम्मानित जो पूर्व जेसीओ जो ऑनरेडी, ये हर डिस्ट्रिक्ट से गाड़ियां लेके जाते थे। वहां 10 गाड़ियां, 10 बसें भर भर के लेके जाते थे। कभी इन्होंने मांग पत्र नहीं देखा। सिपाही से हौलदार की तो बात छोड़ दो, इन्होंने अपनी जो फैमिली है उनकी मांग को भी नहीं देखा। आज तो ये ठीक है, बैठे हैं हर प्रधान बन के। इनके पीछे भी एक कारण है। आप जितने भी देश के अंदर ये प्रधान देखोगे, ये बैकअप से बहुत मजबूत हैं। सफेद कुर्ते पजामे पहनते हैं, पैसे भी इनके पास में अच्छे हैं। राजनीतिक में ये थोड़े हैं, इनकी लाइन मिलती है तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी पेंशन 1000 रुपये कम हो जाए या 1000 रुपये बढ़ जाए, क्योंकि ये इनके पास में अच्छी खासी जमीन भी है, करोड़ों रुपये की है। जबकि इनका जो स्वाभाविक तौर पे जो अधिकार था, तो इनका अधिकार यह था कि सभी को न्याय दिलाए। इन्होंने कभी न्याय दिलाया ही नहीं। सिपाही हौलदार की बात छोड़ो, इन्होंने अपने रैंक को ही नहीं दिलाया। आज बहुत सारे हैं मेरे जेसीओ साहिबान जो आशीर्वाद लेके, और इससे जो 20 फरवरी से धरना चल रहा है उसमें दिन रात एक कर रखी है। मेरे को टारगेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज एक माता का फोन आया है और सच्चाई कड़वी होती है। और सच्चाई इसलिए कही जाती है कि जो सोने का नाटक कर रहे हैं वो खड़े हुए, और जो उनकी फैमिली ने जो आज मेरे पास में फोन किया, जो प्रश्न मेरे से पूछे, वही प्रश्न मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दिए कि उसके प्रश्न के जवाब आप लोग दोगे, मैं नहीं दे सकता। मैं तो एक छोटा सा सपाटा आदमी हूं। सैनिक भाई, आप लोगों ने सुना होगा कैप्टन राजेंद्र सुहाग का नाम। वो पहले 2015 के जो वन रैंक और पेंशन चला, उस आंदोलन में जनरल के साथ में थे। आपने सुना होगा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेशनल एडवाइजर सूबेदार मेजर एसपी गोसल साहब का नाम, वो भी उस आंदोलन में थे। तब उनकी आंखें खुली, तब उन्होंने देखा कि नहीं यार, ये बहुत बड़ा गलत हो गया। और जीवते जी हमने अपने सैनिकों के लिए, उनके अधिकार, उनके मान सम्मान, संविधान के दायरे में यह आवाज हमने केंद्र तक पहुंचानी चाहिए। उस दिन से ये
जेसु साहिबान दिन रात एक करके लगे हुए। पर दूसरी साइड भी देखोगे आप, मेरे साथ में व्हाट्सएप ग्रुपों में बहुत सारे सैनिक भाई होंगे, बहुत सारे। 6 महीने हो गए जंतर मंतर पे आंदोलन चलते हुए। 99% मेरे को गाली देने वाले, मेरे को मां बहन की गाली देने वाले, कोर्ट मार्शल, चोर, डकैत, 4 करोड़ रुपया खा गया, चंदा चोर है, ये करने वाले 99% हमारे सूबेदार ऑन रेडी है। 1% भी उसमें सिपाही से हवलदार नहीं है मेरे को गाली देने वाले। देखो टांग भी कहां से कहां। सैनिक भाइयों, अभी अगस्त में एक रैली हुई दिल्ली के अंदर। हमारा एक रोहतक से है, नई नई वकालत करी है, उसको एंडाकोंडा कहते हैं। एंडाकोंडा जो बड़ा सांप होता है, वकालत करी है वो कैप्टन रैंक से। 6 महीने में बहुत सारी सैनिक माता बहनें को वो चूना लगा चुका है, उनकी पेंशन बढ़वाने के चक्कर में। डिसेबिलिटी जवानों को चूना लगा दिया। अभी वो ऑन रेडी के मैसेज वाल कर रहा है, ऑन रेडी लेफ्टिनेंट कैप्टन के मेरे से मिलो, मेरे से मिलो, उनकी पेंशन बढ़वाऊंगा। वो 20-30 लाख का फिर चूना लगा देगा। ये व्यक्तियों की दुकानदारी जैसे बंद हुई तो यही व्यक्ति सैनिकों को गुमराह करके दिल्ली लेके गए। और कहां लेके गए, एक ये भी सोचने की बात है। आप कहते हो सबको एक हो जाना चाहिए, हम 10 साल से चल रहे हैं कि 10 साल से एक मंच पे होकर हम आवाज उठाएं, पर आप दूसरे मंच में देखोगे उसकी पूरी कार्यकारिणी में कोई जेसीओज रैंक नहीं है। उसका प्रधान एक हवलदार, उसका जनरल सेक्रेटरी एक हवलदार, उसका उप प्रधान एक हवलदार, उसका कैशियर एक हवलदार, मतलब 1 मैन आर्मी, दूसरा कोई रैंक नहीं। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन में देखोगे सबका तालमेल। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन में अध्यक्ष सूबेदार, जनरल सेक्रेटरी सूबेदार, वाइस प्रेसिडेंट सूबेदार, कैशियर हवलदार। और आज फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन में के जो कार्यकारिणी है, जो हमारे सम्मानित जेसीओ साहिबान है जिनकी उम्र 70 साल होगी, उनके पैर कौन खींच रहा है दूसरी साइड से? उन्हीं के भाई, उन्हीं के रैंक के सूबेदार। हमारे जैसे जो सिपाही है, नायक है, हवलदार है, वो तो मदद करने में लगे हुए। हमारे पास में कोई पद नहीं होते हुए कि भाई हमारी जो माता बहनें हैं कम से कम उनकी आवाज तो केंद्र तक जाए। पर दूसरी साइड हमारे ही सूबेदार, हमारे ही जो सूबेदार पूरे आंदोलन को लेके चल रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के पैरों को खींचने पे लगे हुए। बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है ये। तो सच बोलना भी चाहिए। सच से क्या है, जो सोए हुए जवान वो जग जाए और वो सच्चाई को पहचान के सच्चाई के साथ में चले, तभी जीत संभव। सैनिक भाई, मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत अलग चीज है, आंदोलन बहुत अलग चीज है। आज फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के जो कार्यकारिणी है, जो सूबेदार लेके चल रहे हैं इसको, उनकी उम्र 70 साल से ज्यादा। तो उनका कोई कैरियर नहीं है अभी कि राजनीति का कैरियर हो, या उनको कोई खरीद ले, या उनको कोई तोड़ ले। उनको कोई नहीं तोड़ सकता 70 साल की उम्र में, क्योंकि आज उनकी जो सांसें चल रही हैं वो जवानों की दुआ से, माता बहनों की दुआ से चल रही है। तो 70 साल के बाद में कौन सा राजनीतिक कैरियर है? पर दूसरी साइड में देखोगे उनकी उम्र ही 47-50 की हुई है, तो उनके पास में सारी चीज है। पर वो जो पूर्व जेसीओ रैंक है उनको भी अपनी कार्यकारिणी में स्थान नहीं देते। मेरे वीडियो के बाद में देने लग जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे वीडियो के बाद में ही घुमाते हैं सारी चीजों को, फिर लोग वहां पे पीछे हो जाते हैं। तो मैंने दोनों डाटे रख दिए। और मैं अपने जेसीओ साहिबान से इतनी रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के, अगर आप कहते हो तो आपके पैरों में भी पड़ जाना मैं, कि जिस तरह से 20 फरवरी के आंदोलन के साथ में देश भर के हमारे पूर्व सूबेदार ऑन रेडी जी जान से, तन मन धन से इसका सहयोग कर रहे हैं,
वैसे ही जो बचे खुचे हैं, जो टांग खींच रहे हैं, जो गाड़ियां दे रहे हैं, अगर वो साथ ना दे सके तो टांग खींचने की भी उनको कोई जरूरत नहीं। वो चुपचाप कुछ समय के लिए घर पे बैठ जाए और चलने दो एक बार फेडरेशन को। हम भी उन्हीं सूबेदारों के नीचे ही काम कर रहे हैं, हम इतने बड़े नहीं है कि उनसे ऊपर चले जाए। तो क्योंकि आज जो केंद्र के साथ में जो माथा लगा के बैठे हैं हम संविधान के दायरे में, वो जवानों की जायज मांगों के लिए बैठे इतनी गर्मी में। इस आंदोलन में 2 पूर्व सैनिक अपनी शहादत भी दे चुके हैं। दूर दूर से सैनिक भाई वहां गर्मी में आते भी हैं। 6 महीने में करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है पूरे देश में, और सैनिक कभी हार के घर नहीं लौटे। आज जंतर मंतर से अगर वो हार के लौटेंगे तो सिर्फ वो नहीं लौटेंगे, 28 लाख पूर्व सैनिक भी लौटेंगे साथ में। 7.5 लाख माता बहनें भी हैं उनमें। आपकी मेरी व्यक्तिगत हो सकती है, व्यक्तिगत आपके विचारों में मतभेद हो सकता है, मेरी टांग खींच सकते हो, गाली दे सकते हो, मेरे को हरा सकते हो, धूल चटा सकते हो, पर 28 लाख पूर्व सैनिकों को नहीं। वो आपकी नैतिकता नहीं बोलती, ना ही आपकी इंसानियत बोलती। आपकी इंसानियत बोलती है मुट्ठी बीच के अभी नहीं तो कभी नहीं, चलो जंतर मंतर, फेडरेशन जिंदाबाद, अभी नहीं तो कभी नहीं। और इस वीडियो को 10-10 ग्रुपों में शेयर कर देना। और आप लोग ये सोचते हो कि नेशनल मीडिया आ जाएगी, फलाना धक्कड़ आ जाएगी, कोई नहीं है। ये एक छोटा सा चैनल है मेरा, और इस धरने से ही ताल्लुक रखता हूँ इस चैनल का। और फलाना धक्कड़ बल्ले बल्ले फलाना ये कर दिया, 2.5 मिनट का वीडियो बना दिया, आप लोगों तक परोस दिया, नहीं। जब आपकी बढ़ोतरी नहीं है तो मैं 2.5 मिनट में आपको लाखों सपने बेच के नहीं निकल सकता न। इसलिए ये चैनल भी आपकी ताकत है। आप घर पे बैठे हो, चाय पीते हुए 5-7 जगह शेयर कर दोगे, उससे कोई आपके अकाउंट से मेरे को 10 रुपया लाखों रुपया नहीं मिलने वाला। कुछ नहीं मिलता इन चीज़ों से, मिलती है तो दुआ मिलती है 7.5 लाख माता बहनों की। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारतीय सेना।